मोबाइल पे में बड़ा काम करना है तो टेक्निकल ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। एंड इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वो इस मीटिंग को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ताकि उनको कुछ सीखना है। उनको मोबाइल पे काफी अच्छा लगा, अब उनको और इसके बारे में डीप नॉलेज लेनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है, इसलिए आप सबने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। तो वो आपकी इच्छा देखकर काफी अच्छा लगा। तो आज की टेक्निकल ट्रेनिंग रहेगी एंड आपको आज बहुत कुछ अच्छे से जानने को मिलेगा मोबाइल पे के इंटरफेस के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में। तो आज की इस मीटिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मेरा एक सजेशन है कि आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीजें आज बताई जाएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। एंड अभी भी अगर आपका कोई टीम मेंबर बाकी है जिसने अभी तक मीटिंग ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट उनको कॉल कर लीजिए। मीटिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं, जिसके लिए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे टेक्निकल साउंड लीडर, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोबाइल पे के अंदर, हमारे ग्रेट लीडर पीके नयन सर जी का। पीके नयन सर जी, आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू। हाँ जी, आवाज आ रही है स्पष्ट सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं, उन सबों का मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास रेगुलर कॉल आ रहा था कि इस तरीके की एक मीटिंग की जाए जिसमें टेक्निकली लोगों को सारी चीजें बताई जाए। दोस्तों, मैं जितना सक्षम हूं, मैं तो चाहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच उतना दे पाऊं। इसी में मैं कुछ ऐसी हमारी व्यवस्था थी कि मैं पिछले 3-4 दिन मैं समय नहीं दे पाया। आज भी मैं मुश्किल से एक समय निकाल कर करके मैंने 8 बजे का टाइम आप लोगों के लिए शेड्यूल कर लिया था, और उसी के तहत हम लोग इस जगह पे इकट्ठे हैं। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा बात एक्स्ट्रा करूंगा करूंगा नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यूजेज ऑफ मोबाइल पे और यूजेज ऑफ मोबाइल पे एप्लीकेशन, इसके बिहाफ में जानने से पहले हम लोग सिर्फ अपना कुछ बेसिक चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक ये चीज बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक मोबाइल पे के बारे में बहुत कुछ जान करके भी आप समझिए कि नादान बने रहेंगे, ना समझ बने रहेंगे। दोस्तों, हम लोग इसके अलावा कई एक एप्लीकेशंस जो भी मार्केट में आप आज के डेट में चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी आप चीजों को रीड करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, कई ऐसे एप्लीकेशंस जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, उन एप्लीकेशंस के काम करने का तरीका क्या है। आप देखे होंगे कि आप उनके साथ अपने बैंक अकाउंट आपने अटैच किया होगा और यूपीआई क्रिएट कर करके, और उसके माध्यम से आप कई खर्चों को आप करते जा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल खुद से करते चलिएगा, मैं बस कुछ अंदाज दूंगा ना, उसी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर ऐसे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए अगर हमको बैंक अकाउंट जरूरी है, तो मुझे बैंक में अकाउंट भी तो खोलाना पड़ा होगा ना। अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना होगा, तो उस बैंक के अपने नियम होंगे कि भाई आपको मिनिमम 1,000 रुपए का बैलेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम 3,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा, मिनिमम 5,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट बैंक, डिफरेंट डिफरेंट नियम। दोस्तों, आप खुद सोचे, जब आपका मिनिमम बैलेंस से जैसे ही आप बिलो जाते हैं, वैसे ही आपके अकाउंट से कितना पैसा डिडक्शन होता होगा, एक बार करके अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको खुद इस चीज का एहसास हो गया होगा। दोस्तों, आप खुद सोचे कि अगर किसी बैंक अकाउंट को हमको ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा एक धनराशि उसके जब्ती में देना पड़ता है, तो हम लोग अगर किसी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए अगर काम करें जहां पे हमको जब्ती के नाम पे हम लोग उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, उसके यूएसपी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जहां से आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे सिस्टम के साथ अगर हम लोग लग के काम करें तो वाकई हमारी जिंदगी या जो भी हम लोग चाहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम पाना, हम लोग यहाँ से पा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम लोग उन एप्लीकेशंस के अंदर अगर हमने बैंक अकाउंट अटैच किया, तो मेरा पूरा बैंक अकाउंट में हम लोग लाखों करोड़ों रुपए रखे रहते हैं, और वो पैसे कभी भी अगर उस एप्लीकेशंस की हैकिंग हो जाती है, आपके फोन की हैकिंग हो जाती है, तो आपके लाखों करोड़ों रुपए चंद मिनटों चंद सेकंडों में आपके साफ कर दिए जा सकते हैं।
दोस्तों सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, ऐसा कई लोगों के साथ घटना घटा हुआ होगा कि मेरा 30,000 गायब हो गया, मेरा 50,000 गायब हो गया, मेरा 1 लाख गायब हो गया। ऐसे आपके सोसाइटी में कई लोग होंगे सर, जिन्होंने इस चीज को नजदीक से या अपने संपर्क के लोगों के साथ इस तरीके की घटनाओं को फील किया होगा। दोस्तों अगर इन सारी चीजों से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल पे आपके सामने बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आप यूपीआई भी चलाना चाहते हैं, क्यूआर भी चलाना चाहते हैं, सब कुछ चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों विदाउट एटीएम तो कोई काम होता नहीं, ये भी आप जानते होंगे। इसी कारण से तो आपने बैंक के अकाउंट को आपने उस जगह पे अटैच किया था। हमारे यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ भी यूपीआई और क्यूआर जो भी आने वाले हैं ना, उसके लिए सिर्फ मोबाइल पे का कार्ड ही आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा आपके बैंक के सारे एटीएम या जो भी आपके पास है वो सारे नदारद। मोबाइल पे में अगर आपको यूपीआई बनाना है तो मोबाइल पे के कार्ड के माध्यम से ही आपकी यूपीआई क्रिएट होने वाली है। दोस्तों अब आप खुद सोचें कि आप अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से सेव कर पाए। हम लोग एक मोबाइल पे के एक कार्ड को लेकर के, जिसकी एक नॉमिनल कॉस्टिंग है 1,000 रुपये, 1299, 1700, 1999, सबके अपने अपने यूएसपी है, सबके अपने फीचर्स है सारे कार्ड्स के। उन फीचर्स को समझते बूझते हुए हमको कोई भी एक सिलेक्शन करना होता है कि हमको कौन से कार्ड को लेकर के हम लंबा चल सकते हैं। दोस्तों कंपनी इतनी लायबल है हम लोगों के प्रति कि कंपनी ये कहती है कि मेरे पास जो फंड आपके कार्ड के बिहाफ में आता है, मैं उस पैसे को भी आपको रिफंड करने वाला हूं। उसके लिए जो भी एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग को सिर्फ जानकारी रखने की जरूरत है, और वो कंडीशन बिल्कुल नॉमिनल है दोस्तों। दोस्तों जब आप इसके एटीएम को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इसके रुपे कार्ड को, टू पे रुपे कार्ड को अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो वाकई मैं कहता हूं आप अपने बैंक में रखे जितने भी लाखों करोड़ों रुपए हैं उसको आप 100% सेफ मोड में लेकर के चले गए। चूंकि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ जीरो बैलेंस पे भी आपका कोई भी हानि नहीं देने वाला कार्ड है। दोस्तों अगर जीरो बैलेंस पे अगर ये कार्ड काम कर सकता है, तो आप खुद सोचें, जिस समय आपको कोई खर्च करना हो या किसी भी तरीके के आपके एक्सपेंसेस हो या किसी भी तरीके के बिल पेमेंट हो, उसके बिहाफ में उसी समय एट ए टाइम आप यहाँ पे फंड डाल करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर से जीरो बैलेंस पे लेके जा सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इसके लिए नहीं देने पड़ते हैं जीरो बैलेंस रखने के बिहाफ में। लेकिन दोस्तों आप इसके माध्यम से या तो एप्लीकेशन या तो हमारा कार्ड, जहां पे भी हमारा आप इसके माध्यम से खर्च कर पा रहे होंगे, उन सब जगहों से आपके पास कमीशन आ रहा होगा। पहले आपको ये भी जानकारी होगी, हमारी कंपनी कोरोना के समय में एक समझिए कि आपातकाल की स्थिति जिस समय थी इंडिया के अंदर, उस समय ये कंपनी ने कदम रखा। और ये कदम रखने के बाद आप खुद देखें कि उस समय भी कंपनी ने अपना वॉलेट ले करके भी आया ना, तो एक आरबीआई के लाइसेंस या आरबीआई के जो कंप्लायंस कंपनी थी, उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों के बीच आई। दोस्तों कोई भी आप कंपनी आज तक देखे होंगे, जब स्टार्ट करता है तो वो अपना वॉलेट इमीडिएट क्रिएट करता है, बट हमारी कंपनी ने डे वन से हम लोगों के हृदय के अंदर इतना बढ़िया मतलब सपोर्ट दिया कि भाई आप ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हो जहां पे आपका एक एक रुपये की गारंटी है, आपको एक एक रुपये आरबीआई कंप्लायंस कंपनी के साथ आपका संबद्ध है। इस चलते हम लोग फ्रीली महसूस किया है इस सिस्टम के साथ। 3 सालों से हम लोग निरंतर काम करते आ रहे हैं। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि आज तो मैं चैलेंज करता हूं कि दोस्तों अगर आपने 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, कुछ भी आप इसका वॉलेट में आप डाल के रखते हैं, वॉलेट की जो लिमिटेशन है वो 2 लाख लिमिटेशन है मैक्सिमम, अगर फुल केवाईसी है। 2 लाख रुपए तक भी अगर रहते हैं, उसमें से 2 रुपए भी अगर आपके गायब, अगर आपको लगता है कि 2 रुपए भी गायब हो जाते हैं, तो उसकी पूरी देनदारी हम खुद लेते हैं अपने टीम के अंदर में। ये बोलने का हिम्मत कैसे आता है दोस्तों?
सिर्फ और सिर्फ आरबीआई कंप्लायंस होने की वजह से। कई फीचर्स ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐड होते हैं, थोड़ी सी भी चेंजेज आती है लोगों के अंदर, कुछ भी अगर ऐसा तकलीफ होता है ना, तो वो उनको समझने की जरूरत पड़ जाती है कि आखिर ये ऐसा कंपनी ने क्यों किया। ये समझना जरूरी है, और आप खुद को जिस समय समझाना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन समझ जाइए कि मोबाइल पे में आप सबसे बड़े पायदान तक पहुंच सकते हैं, और फिनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आप समझिए कि तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, जिस समय याद करिए कि बीच में हम लोग वॉलेट क्रिएट करने के बाद जब हम लोग को बैंक अकाउंट यहाँ पे डिमांड किया गया, उस समय कई ऐसे सवाल आए, सर क्यों मांगा जा रहा है। भाई ये तो समझाने की बात है ना, कि क्या आपके बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपने कई ऐसी कंपनियों को आपने दे रखा है जहां पे आपको कोई जरूरत भी नहीं था। आपके कोई पे आउट भी हो सकता है ऐसी जगहों से नहीं आए होंगे जहां पे आपने ऐसे ऐसे अकाउंट डिटेल आपने दिए होंगे। बस वो डिटेल इसलिए डिमांड किया जाता है कि बाई चांस एक 0.01% हम लोग निगेटिव भी सोच के चलते हैं कि जिस दिन कंपनी के साथ किसी भी तरीके का हैपनिंग होता है आरबीआई के तरफ से, तो आपके वॉलेट में पड़े पैसे कैसे आप तक जा सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने वो डिमांड किया कि आपको वॉलेट के अंदर आपको अकाउंट डिटेल आपको डालने होंगे। मुझे पता है कि जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं इन सारी चीजों को अगर समझ जाएंगे ना, तो उनको खुद समझ में आएगा कि कंपनी अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रही है। कंपनी अपने तरफ से सिर्फ सर्विसेज लाने का काम कर रही है। और जो भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अकाउंट का डिमांड, आधार वेरिफिकेशन, केवाईसी में, या जितने भी तरीके की चीजें एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है, ये सब कुछ आरबीआई में एक अच्छे पायदान कंपनी हासिल करना चाहती है। इसी वजह से इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं या कंपनी काम कर रही है। दोस्तों दोस्तों जैसा कि मुझे पता है कि मैं अभी मोबाइल पे का कुछ आपको एप्लीकेशंस में कैसे हम लोग इस्तेमाल करें उसके बारे में हम चाहते हैं कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करें। दोस्तों हाँ, वरुण सर एक बार थोड़ा देखिएगा, अगर मेरा स्क्रीन स्टार्ट आपको दिखता है तो। दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों मैं अभी एक एप्लीकेशन मैंने अपना यहाँ पे ओपन किया है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन एक्चुअल में जिनके नाम का खुला हुआ है, ये हमारी वाइफ का है। दोस्तों इस पे ऐसे ऐसे टीम लगे हुए हैं जहां पे हमको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 ऐसे करके जोड़ते चले जाना है। ये लोग काम करने वाले नहीं है। नेटवर्कर जो भी है मैं अपनी मेन आईडी के साथ अटैच करके रखा हूं दोस्तों। ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। और ये मैडम की आईडी भी मैंने अपने डायरेक्ट में इसलिए लगा के रखा था कि उस समय अनलिमिटेड हम लोग को डायरेक्ट नहीं था, कि डायरेक्ट में हम लोग को लिमिट था कि 20 आदमी को ही लगा सकते हैं। 20 से फिर 30 किए गए, 30 से आज के डेट में हम लोग अनलिमिटेड लोगों को लगा सकते हैं। जब अनलिमिटेड लोगों को लगा सकते हैं तो हमको ये मतलब अपने परिवार में मतलब अपने फैमिली मेंबर को इस तरीके से लेके भी चलने की जरूरत मेरे लिए नहीं थी। बट कोई ना कोई एक आईडी लेकर के चलता ही चलता भविष्य के लिए भी। ठीक है दोस्तों, खैर मैं चीजों को ये समझाना चाहता हूं कि ये वॉलेट किस तरीके का होता है इसका। सबसे पहले मैं होम पेज को ओपन करता हूं दोस्तों। इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने से पहले मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप सबसे पहले रेफर एंड अर्न पे जाएंगे। रेफर एंड अर्न पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको रेफरल कोड यहाँ पे दिखा रहा होगा दोस्तों। ये रेफरल कोड आप किसी को रेफर नाउ जब क्लिक करेंगे तो रेफर नाउ में के जस्ट बगल में एक एरो है। इस एरो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी को व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। मैं अपने ही एक नंबर पे मैं भेजता हूं। जस्ट इस तरीके से मैं भेजा, ये चला गया दोस्तों मेरे एक नंबर पे, है ना। ये जब आपके किसी भी आप दोस्त को जब रेफर करते हैं तो इस तरीके का आपको आ जाएगा नीचे लिंक, जो कि ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और ये ब्लू कलर का लिंक तभी दिखेगा जब उनका नंबर पार्टिकुलरली आपने सेव कर रखा है। दैट मीन्स हम अगर किसी नोन पर्सन को अगर भेजेंगे जिन्होंने हमारा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखा है, तो उनको इस तरीके से लिंक खुलेगा। अगर लिंक ब्लू नहीं होता है तो आपको ये बताने की जरूरत है अपने दोस्तों को कि दोस्त कम से कम मेरा नंबर तो सेव कर लो। अगर उन्होंने नंबर सेव किया तो डायरेक्टली हम लोग इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली हमको प्ले स्टोर पे लेके चला जाएगा दोस्तों।
प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमको ओपन करने का मौका देगा। जब ओपन करेंगे तो अभी तो हमारा खैर ये ओपन था, ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन नहीं होकर करके हम लोगों को इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू पर्सन होंगे। इस तरीके से ओपन होगा। इस तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर में ही वो चला जाएगा, क्योंकि आपके रेफरल कोड यहाँ पे पड़े हुए थे दोस्त। ये देखेंगे रेफरल कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है ABZ 720-415। ये इसको आप लोग दिमाग में नहीं, अन्यथा में भी नहीं लेंगे कि हम रेफरल कोड किसी तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि जस्ट हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हो। हमने डाला, जैसे ही रेफरल कोड डालते हैं दोस्तों नाम आ जाता है। उसके बाद जिनका भी रजिस्ट्रेशन होना है उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिन कोड भी आप अगर डालते हैं कुछ भी, यहाँ पे पिन नंबर डालते ही आपका सिटी और स्टेट आ जाता है। मोबाइल नंबर जैसे ही डाल करके आप कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ेंगे तब मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा दोस्त। OTP जैसे ही आप वो ऑटोमेटिक रीड भी कर लेता है। ऑटोमेटिक जब रीड करता है आपका OTP उसके बाद आपको मेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। ईमेल आईडी आपको परफेक्टली अच्छे से डालना है, नहीं होता है तो आप अपना जीमेल खोलिएगा, बेहतर होगा। कई लोग ये चीज भी नहीं देख पाते हैं, तो जीमेल खोलेंगे, यहाँ पे ऊपर में जीमेल के ठीक बगल में एक P करके लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट हम इसको क्लिक करते हैं दोस्तों। मान लिया हमारे पास बहुत सारे ईमेल आईडी है, मैं उसको एक जस्ट क्लिक करके दिखाया दोस्तों। ऊपर में जैसे ही दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवीण कुमार नैन pknain@gmail.com, ये बहुत बढ़िया से आपको दिख रहा है। इसी तरीके से आप किसी का भी ईमेल आईडी बढ़िया से चेक कर करके आप उसको डाल कर करके उनका OTP उनके जीमेल पर जो जाता है, OTP डालते ही आपके पास दो एक ऑप्शन आएगा कि आपकी आईडी क्रिएट हो गई है, लेकिन आपको एक पासवर्ड बनाना है दोस्तों। और वो पासवर्ड इस तरीके का होता है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक में बनाना है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? स्मॉल लेटर @ 1 2 3 या कोई भी डिजिट वहां पे हम लोग डाल सकते हैं दोस्तों। और ये इस तरीके का, जैसे जस्ट लाइक इंडिया @2020, इंडिया @123, कुछ भी आप लोग अपना सिंबॉलिक एक बना लीजिए ताकि लोगों को बताने में आसानी हो। मैं जस्ट अब लॉग इन करके आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कुछ दिखा सकूं। दोस्तों ये आईडी लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद जैसे ही आप किन्हीं का आईडी क्रिएट होने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग सबसे पहले वॉलेट को क्लिक करेंगे दोस्तों। वॉलेट को क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आधार वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके डिजी लॉकर से बेसिकली अटैच करते हुए हमारी कंपनी आपका वेरिफिकेशन करती है। तो डिजी लॉकर, कई लोगों ने डिजी लॉकर में आईडी बना रखा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो डिजी लॉकर में आईडी नहीं बना के रखे होंगे। तो जो नहीं बना के रखे हैं उनके लिए वहां पे ऑप्शन ये आता है कि आप अपना डिजी लॉकर का पासवर्ड क्रिएट करिए, यानी नया बनाना है आपको। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डिजी लॉकर में पहले से आईडी क्रिएट कर रखा है, तब उनको पासवर्ड डालने का मौका देगा कि आप अपना जो पासवर्ड डिजी लॉकर में बना रखे हैं वो पासवर्ड आप डालिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो ठीक नीचे आपको फॉरगॉट पिन का ऑप्शन देगा। अगर आपने फॉरगॉट को क्लिक किया तो आपको वहां पे डेट ऑफ बर्थ डिमांड करेगा, जो आप अपने आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप आगे प्रोसीड करते हैं। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर से आपको नया पिन क्रिएट करने का मौका आपको दे देगा। नया पिन बनाते ही जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वहां से अलाउ का आपको ऑप्शन आएगा, जहां से आप आधार और पैन को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। दैट मीन्स इनके साथ डेटा शेयर करने के लिए आप अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे 2 पे लॉगिन का पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है दोस्तों। ये 2 पे लॉगिन का पासवर्ड भी उसी तरीके का बनाएंगे जिस तरीके का हम लोगों ने मोबाइल पे के लॉगिन पासवर्ड को बनाया था, उसी टाइप का। बट आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वही रख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने बनाया इंडिया @2020 उसका लॉगिन पासवर्ड, 2 पे का भी पासवर्ड मैंने इंडिया @2020 ही बना लिया।
या India@123। जस्ट लाइक वहां जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, वो समझिए कि आपका एक तरीके का नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्रिएट हो रहा है। और जब वो पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो नीचे, जस्ट नीचे आपको एक पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड आएगा, फिर ठीक नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। गेट ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही नीचे वॉलेट का पिन क्रिएट करने का मौका देगा। वो वॉलेट पिन जो होता है दोस्तों, वहां पे 6 डिजिट का आपको बनाना होता है। जैसे ही आप 6 डिजिट का वॉलेट पिन क्रिएट कर करके सबमिट करेंगे, आपको सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा वॉलेट में। दोस्तों एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है इस वॉलेट को क्रिएशन करने में, क्योंकि आपको हो सकता है लगे कि हम अभी हम कार्ड को अप्लाई नहीं करेंगे, हम जस्ट आज एक वॉलेट बना कर करके हम ट्रायल के रूप में 10 दिन 5 दिन ले करके देखते हैं, उसके बाद कार्ड अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका आधार वेरीफाई होगा दोस्तों, वहां पे एक चीज आपको डिमांड करेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर कार्ड डिस्पैच, यानी कार्ड डिस्पैच एड्रेस आपसे डिमांड करेगा। तो आधार के अनुसार तो आपको जो भी आपका एड्रेस होगा वहां तो आपको रहेगा, लेकिन अगर आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो वहां पे आप अपने तरीके से नया एड्रेस आप पुट अप कर सकते हैं जहां पे अभी आप रह रहे हैं। नहीं तो वहां पे सेम एज एबव, अगर उसी एड्रेस पे जो आधार में पड़ा हुआ है उसी एड्रेस पे आप रहते हैं तो सेम एज एबव क्लिक करके आप आगे फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए आप वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा। दोस्तों बैलेट क्रिएशन के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों टॉपअप पे। अगर हम लोगों को कोई फंड टॉपअप करना है तो जस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉपअप का ऑप्शन है। ये टॉपअप के ऑप्शन को हम लोग क्लिक करते हैं। ये टॉपअप हम लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, 100 200 500 1000 कुछ भी हम लोग टॉपअप कर सकते हैं। या मुझे अगर कोई मोबाइल रिचार्ज ही 239 का करना हो तो हम 234 इसमें वॉलेट में टॉपअप कर देंगे, क्योंकि 5 मेरा पहले से 239 ही डाल सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक दिखाता हूं आपको, लेकिन स्क्रीन मेरा दिखेगा नहीं जब हम रेजर पे के गेटवे के माध्यम से अगर किसी यूपीआई एप्स को खोलेंगे तो। बट आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बैंक का भी रुपे डेबिट कार्ड अगर है तो यहाँ पे विदाउट चार्ज हम लोगों को यहाँ पे हम लोग अपने बैंक से भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो डेबिट कार्ड है ये अदर अदर डेबिट कार्ड्स हैं, जो वीजा मास्टर कार्ड इस तरीके के कार्ड अगर होंगे तो वहां पे हम लोगों को सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो गेटवे विदेशी गेटवेज है और वो विदेश वाले हर कार्ड के माध्यम से हुए ट्रांजैक्शन पे एक सर्टेन कमीशन चार्ज करता है दोस्तों। और ये जो कमीशन चार्ज होता है जिससे उस देश की तरक्की होती है, ना कि हमारी तरक्की होती है। अगर आप बैंक से भी अगर आप इस तरीके का कार्ड रखे हुए हैं तो उनसे आप रुपे कार्ड का डिमांड करें, ताकि आप एक देश हित का भी वाहक बन सकें दोस्तों। इसके बाद क्रेडिट कार्ड पे भी आप देख रहे होंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस सर्टेन 2.24% है, जो कि हम लोग इन सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। बट मोबाइल के अंदर जो भी प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई एप्स इस मोबाइल के अंदर होंगे वो सारे आपको यूपीआई एप्स के रूप में आपको दिखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीपे और मोबीक्विक। हम जस्ट ट्रायल ले रहे हैं दोस्तों कि जीपे के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेजर पे का गेटवे मुझे जीपे पर लेकर के जाएगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आपको स्क्रीन नहीं दिखाएगा, और स्क्रीन नहीं भी दिखे बट मैं जस्ट एक ट्रायल ले रहा हूं ताकि आप देख सकें। जैसे ही हमारा पेमेंट प्रोसेस होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे वॉलेट में यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज आ गया। ये अब स्क्रीन आपको दिखना शुरू हो गया होगा दोस्तों। मैं बैक करता हूं, आप देखें कि ये रियल टाइम पे काम करता है दोस्तों। रियल टाइम दैट मीन्स इधर काम हुआ और इधर वॉलेट में आपके मतलब ऐड हो गया पैसा। मैंने अभी 200 रुपये आपको जस्ट डाल के दिखाया, आप खुद देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में 205 रुपये आपको दिख रहे होंगे। इसकी नीचे नीचे पूरी हिस्ट्री आपको दिख रही होगी दोस्तों। वॉलेट टॉपअप 8/12/2023 को 8:27 PM पे मैंने डाला 200 रुपये का। इसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी क्रिएट हो गई है दोस्तों। ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि इसको हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते कि ये कैसे हो गया वहां से वहां। दोस्तों बहुत ही आसान चीज है। नहीं भी अगर आपको कभी कभार दिखता है तो एक बार बैक करके
फिर से अगेन वॉलेट को क्लिक करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा अपडेट हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमें दिख गया तो हमको सर नहीं दिखा, आपको कैसे दिख गया। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे करके देखने की जरूरत है, इसके लिए घबराने की जरूरत। अगर आपको वॉलेट का पिन जो आपने जिस समय वॉलेट केवाईसी किया होगा उस समय वॉलेट पिन आपने बनाया होगा, अगर वॉलेट पिन आप नहीं जानते हैं तो ठीक टॉपअप के ठीक बगल में चेंज पिन का ऑप्शन है दोस्तों। ये चेंज पिन पे भी जाकर के आप डाल सकते हैं, करेंट वॉलेट पिन जो भी है वो डालिए और नीचे नया पिन आप बना सकते हैं, न्यू वॉलेट पिन और कंफर्म वॉलेट पिन। ये डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपका वॉलेट का पिन क्रिएट हो जाएगा। कभी कभार आप देखेंगे दोस्तों कि आपको वॉलेट का करेंट पिन आपको नहीं पता है, तो ठीक उसके नीचे फॉरगॉट वॉलेट पिन भी लिखा हुआ है। इस चीज को जब आप मार्क करेंगे दोस्तों तो आपको खुद से आएगा कि यहाँ पे फॉरगॉट फॉरगॉट वॉलेट पिन को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तब ये ओटीपी के सहारे हमारा वॉलेट का पिन क्रिएशन कराएगा। तो दोस्तों यहाँ से सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी जाएगा, फिर से आपको न्यू वॉलेट पिन और कंफर्म वॉलेट पिन का डिमांड करेगा, वो जैसे ही डाल करके प्रोसीड करेंगे आपका नया वॉलेट का पिन क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि जब मिनी केवाईसी करते हैं, मिनी केवाईसी करने के बाद जब आप फुल केवाईसी करना होता है तो फुल केवाईसी करने के टाइम में आपको 50 रुपए का एक नॉमिनल डिमांड करता है, जो कि कार्ड होल्डर हो या ना हो सभी के लिए वो 50 रुपए मैंडेटरी है, अगर फुल केवाईसी के साथ हमारे सिस्टम के साथ अगर काम करना है और अच्छी अर्निंग बनानी है तो। दोस्तों जब आप फुल केवाईसी करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। पैन वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे, आपको अपलोड पैन इमेज जो कि यहाँ पे कैमरा के थ्रू आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैमरा को क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप बढ़िया से पैन का फोटो खींच करके दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको ऑप्शन यहाँ आएगा तो पैन वेरिफिकेशन का नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट योर फुल केवाईसी नाउ, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। जब आप वो लिख कर करके जैसे ही आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो जैसे ही चूंकि आपका आधार का काम हो चुका, पैन आपने डाल दिया, तब आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे कि क्या आपका माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लेके जाएगा एक ऐसे वेब पेज पे। और कोशिश करना है कि आपको अपना डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम को ही रखना है, क्योंकि गूगल क्रोम एक ऑथेंटिक प्लेस है, जो ब्राउजर में एक ऑथेंटिक प्लेस बना के रखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी ब्राउजर उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, इसी चलते आप अपना डिफॉल्ट ब्राउजर को जो है ना उसको अगर आपने सही से नहीं रखा तो हो सकता है आप अपने मोबाइल से फुल केवाईसी भी नहीं कर पाए। दैट मीन्स दोस्तों ये कंप्लीट सिक्योरिटी की चीज है। इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे ना तो आपको एक भरोसा जगेगा कि क्या ये सिक्योरिटी है। मेरे मोबाइल में खुलने नहीं देता यार, कैसा एप्लीकेशन है। कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में चल जाते हैं। दोस्तों यही चीज तो समझना है कि आखिर मेरे मोबाइल में खुला क्यों नहीं, क्या मेरा मोबाइल बेकार है, ये क्यों नहीं सोचते। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर ब्लेम करते, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम लोग जिस दिन इस सिस्टम के साथ आए ना उस दिन से डेयरिंग के साथ काम कर रहे हैं, चूंकि कंपनी डे वन में वैसी वैसी सिक्योरिटी लेके आई थी जो कि हम लोग जितना भी ई कॉमर्स पोर्टल या जितने भी कंपनी को हमने देखा, हमारे बाद उनके पास वैसे वैसे सिक्योरिटी आए हैं दोस्त। हम तो मोबाइल पे को उस दिन से जान रहे हैं जिस दिन वैसी वैसी सिक्योरिटी इनके साथ लगी हुई थी डे वन से। तो दोस्तों आपको भी वो भरोसे के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब जब आप फुल केवाईसी में आप बढ़ेंगे तो वहां पे एक लैंग्वेज सिलेक्शन भी आपको एक आएगा, जहां पे आपको हिंदी में बात करनी है, अंग्रेजी में बात करनी है, वो करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे जो भी वहां पे ऑप्शन आएगा दोस्तों सारी चीजों को आप अलाउ करते चलेंगे। अलाउ करने के बाद जब लास्ट में वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वीडियो कॉल पे आपसे कुछ सवाल करेगा जो कि नॉमिनल सवाल होते हैं, जिसका जवाब एक बच्चा भी दे सकते हैं, बट आप तो एडल्ट हो 18+ हो तो आप आराम से उन सारी सवालों के जवाब दे सकते हो। नॉर्मल सवाल रहेंगे जैसे आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेटरी वो आपके जवाब सुनना चाहता है, जो
इंफॉर्मेशन आपके आधार और पैन के माध्यम से उन तक गया है। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आप देते हैं तो उनके तरफ से ये होता है कि आपके मैसेज आपको 24 घंटे के अंदर चले जाएंगे कि आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। जब आप फुल केवाईसी कर लेते हैं दोस्तों, तब आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेगा फुल केवाईसी। अब लिखेंगे व्यू कार्ड पे जाएंगे दोस्तों। व्यू कार्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने कार्ड को अगर व्यू करना है तो इस कार्ड के सिंबल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलेट का पिन पूछेगा दोस्तों। वॉलेट का पिन जैसे ही डाल करके आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा दोस्तों, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ये सारा कुछ आपको दिखाएगा दोस्तों। बट इस कार्ड के माध्यम से कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करना हो तो विदाउट ओटीपी आप कर नहीं पाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको बैक करते हैं। ये हमारा व्यू कार्ड में अब एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं। व्यू कार्ड में एक ऑप्शन आता है दोस्तों, मैनेज कार्ड। मैनेज कार्ड में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे सेट लिमिट का ऑप्शन आता है दोस्तों। सेट लिमिट में आप देखेंगे कॉन्टैक्टलेस ई कॉमर्स, पीओएस, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे दोस्तों। आप चाहें तो इन सारी चीजों को के ऑप्शंस को ऑन ऑफ आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा कार्ड कॉन्टैक्टलेस में नहीं काम करे, दैट मीन्स जो वाईफाई कार्ड है हमारा वाईफाई नहीं काम करे, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। ई कॉमर्स में हमारा कार्ड नहीं काम करे तो ई कॉमर्स को भी आप ऑफ रख सकते हैं। मेरा पॉस मशीन पे भी हमारा कार्ड नहीं काम करे तो पॉस मशीन को ऑफ कर सकते हैं। या आपके दिमाग में चलता है कि मैं पॉस पे चलाना चाहता हूं लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब मेरा ई कॉमर्स पे काम सिर्फ हो, पॉस पे ना हो, तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। आपको पॉस में चलाना हो, ई कॉमर्स को बंद रखना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये दोस्त आपको सोचना है, हमारे पॉस मशीन से मैक्सिमम हमारे कार्ड से कितना डिडक्शन हो, इसकी लिमिट आपको सेट करनी है। अभी 5,000 कर रहे हैं, 3,000 कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपका 3,001 रुपए का भी बिल होगा ना तो आपके कार्ड से डिडक्शन नहीं होगा पॉस मशीन पे, क्योंकि आपने लिमिट सेट कर रखा है 3,000 का। तो ये लिमिट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। कई लोग जब मिनी केवाईसी में रहते हैं तो उनका मैक्सिमम लिमिट 10,000 का ही होता है, जबकि उनको हो सकता है कि कोई बिल पेमेंट उनका 17,000 का हो और उन्होंने फुल केवाईसी कर लिया हो और उन्होंने 25,000 रुपया भी डाल लिया हो और वो चाह रहे हैं कि मेरा कार्ड से 15,000 रुपए का एक पेमेंट है जो मेरे को करना है या 17,000 का पेमेंट है जो करना था, वो कर रहे होंगे, वो हो नहीं रहा होगा क्योंकि उनका लिमिट यहां से एक्सटेंड नहीं है दोस्तों। अगर उन्होंने लिमिट 10,000 का सेट कर रखा है तो फुल केवाईसी होने के बाद उन्होंने क्यों नहीं इसको इंक्रीज किया। अगर इस चीज को इंक्रीज कर लेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन इजी वे में वहां पे हो पाएगा दोस्तों। हम लोग कार्ड के ऑप्शंस को थोड़ा सा, अब हम लोग लिमिट के ऑप्शंस को हटाते हैं। जस्ट नीचे दोस्तों आता है चेंज पिन। ये चेंज पिन आपके कार्ड के 6 डिजिट डिमांड करते हुए ये आपको फॉलोड कराएगा, तब जाकर के आप इसके पिन बना पाएंगे। मतलब जो जस्ट लाइक एटीएम का पिन जिस तरीके का हम लोग 4 डिजिट का बनाते हैं, वो पिन बनाने का मौका देता है दोस्तों। ये अपने कार्ड की 6 डिजिट डालनी होती है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट हमें डालना है, जैसे जून 2030 अभी हम लोग का कार्ड का आ रहा है, वो डाल करके वेरीफाई कार्ड डिटेल करेंगे। अगर इस नंबर के साथ मैच हो रहा होगा कि हाँ भाई इसी कार्ड के माध्यम से ये नंबर अटैच है, तो वेरीफाई होगा, एक ओटीपी के द्वारा फॉलोड होगा। ओटीपी डालते ही आपको एक डेट ऑफ बर्थ डालने का मौका देगा। यहाँ पे एक बार मतलब वो क्रॉस चेक करेगा, ये सिक्योरिटी की बात हो जाती है। वो क्रॉस चेक में आपका डेट ऑफ बर्थ डिमांड करेगा, उसके बाद आपको पिन बनाने का मौका देगा दोस्तों। जैसे ही आपका पिन क्रिएट हो जाता है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप पिन बना करके आप किसी भी तरीके का अब ट्रांजेक्शन आप अपने पिन के माध्यम से, दैट मीन्स आप पॉस मशीन के माध्यम से आप करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका नॉमिनल कार्ड है, आप कभी आप चाहते हो कि 1,000 का कार्ड मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि 1,700 वाली कार्ड में लूं, मुझे अब फ्लाइट से आना जाना है, तो ऐसा नहीं दोस्तों मुझे कल जाना है और आज अप्लाई करेंगे मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों मिनिमम आप इसके लिए 2 महीने का समय लेकर के चलेंगे अगर एड ऑन कार्ड पे काम कर रहे हैं तो। एड ऑन कार्ड पे जाएंगे, हमको अगर 1,700 वाली कार्ड चाहिए तो आपको देखना है यहाँ पे कि दोस्तों जस्ट ये लॉन्च कार्ड का आपको दिखा रहा है। लॉन्च कार्ड को जैसे ही क्लिक करेंगे
तब आपको ये 600 वाला कार्ड है, इस चलते ये 1300 और डिमांड कर रहा है। बट कुछ एरर है, इसको अभी लेकर के नहीं चलिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ एरर हो सकते हैं दोस्तों। इसको जैसे ही क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, जस्ट वेट। इसको जैसे ही क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे दोस्तों, आपको पेमेंट में फिर से वही ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको दिखेगा। कुछ एरर है, एरर की वजह से ये नहीं दिक्कत आ रही है। खैर, इसको आप अभी इग्नोर करके चले। एड ऑन कार्ड में हम लोग कर सकते हैं, अपग्रेड कार्ड पे हम लोग जा करके, हाँ अपग्रेड कार्ड में ये काम, हाँ चीजें सही थी दोस्तों। अपग्रेड कार्ड में हमें 700 वाला देना है, लॉन्च कार्ड वाला। अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को ये ऑप्शंस आ जाएंगे। बट दोस्तों, ये जो कार्ड था एड ऑन, एड ऑन का मतलब हमने थोड़ा सा मिसिंग कर दिया आपको बताने में। एड ऑन कार्ड ऐसा है दोस्तों कि आप एक ही वॉलेट से दूसरा कार्ड भी मंगाना चाहते हैं, तब आप इसका डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे पास मैं चाहता हूं कि मेरे वॉलेट तो एक ही रहे मेरे, लेकिन कार्ड दो रहे, तो आप एड ऑन कार्ड के माध्यम से एक दूसरा कार्ड आप मंगा सकते हैं। ये एड ऑन कार्ड जब आप मंगाएंगे दोस्तों, तो जो भी पैसा वॉलेट में होगा, हो सकता है कि मैं ही हूं और मेरी वाइफ है, मैं चाहता हूं कि एक ही वॉलेट में पैसा रहे, कार्ड दोनों के पास रहे। मैं दिल्ली में हूं और मेरी वाइफ हो सकता है पटना में रहे, और दोनों को शॉपिंग करना हो, चलो मैं कार्ड में 20,000 रुपया डाल दिया, मुझे जरूरत हुआ मैं अपना खर्च कर लिया, उसे जरूरत हुआ वो अपना खर्च कर लिया। ये एड ऑन कार्ड का फीचर्स है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं कमीशन का जनरेशन कैसे होता है दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जस्ट, चूंकि दोस्तों हम लोग पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव के साथ आज तक हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं। ये खट्टे मीठे अनुभव क्या, वो चीज सीखने के लिए था। सीखने के लिए दैट मीन्स कोई कंपनी जो हमें ये बताना चाहती है कि मैं पूरी तरीके से लोगों के साथ पारदर्शिता के साथ काम करूंगा, जिसका एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। बिजनेस पे गए, बिजनेस पे जाने के बाद आप मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे। मोर अर्निंग को जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इस महीने टू पे कार्ड से कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 4,146 रुपए का। बाकी 0 0 आपको जो दिख रहा है, सेल्फ कार्ड ट्रांजैक्शन, सेल्फ रिचार्ज, सेल्फ एफिलिएट शॉपिंग। सेल्फ कार्ड का मतलब ये ओल्ड वाले कार्ड का है, तो ओल्ड वाला कार्ड इनका इनवैलिड हो चुका है, इस चलते उनसे होगा ही नहीं। बट ये ऑप्शंस दिख रहा है, ये कभी भी हटा दिया जाएगा जैसे ही धीरे धीरे मार्केट में हमारे पुराने कार्ड खत्म होंगे। दोस्तों इस महीने कोई रिचार्ज नहीं हुआ, सेल्फ एफिलिएट में कोई शॉपिंग नहीं हुआ, सेल्फ वाउचर हमने नहीं परचेज किया। कंपनी का टोटल ट्रांजैक्शन अब तक के 145 करोड़ का हो चुका है, 1,45 करोड़ समथिंग। दोस्तों इस महीने 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और आप खुद सोचें कि अभी 8 तारीख का ही समय है, क्योंकि दोस्तों अब लोग खुल करके मोबाइल पे के साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों अभी तक कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कार्ड यूजर कितने हैं, ये सारे डेटा जो है ना, ये कोई कंपनी आपको दिखाती नहीं है दोस्तों। दोस्तों इसी को देख करके हम अपनी गति का अंदाज अभी लगा रहे हैं कि दोस्तों मार्केट में कम काम हो रहा है। बट वॉलेट तो दोस्तों इतने लोगों ने अब बनाना शुरू कर दिया है, जिसका सिर्फ हम लोग अभी अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन ये वॉलेट बनाते बनाते लोगों को धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कार्ड तो यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है। ये होगा दोस्तों, थोड़ा सा देखते चलें, लेकिन अपनी टीम बनाना आपको छोड़ना नहीं है। आप रेगुलर बेस पे उनको अपने साथ कनेक्ट करके रखें, उनके छोटे मोटे खर्चे के बारे में बात करें, और मोबाइल पे को उसमें इन्वॉल्व कराने की कोशिश करें। दोस्तों मैं थोड़ा सा कमीशन जनरेशन पे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोगों को लेवल 5 तक दिखा हुआ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये पांचों लेवल पे जो भी लोग हमारे साथ आएंगे, इन सभी लोगों के माध्यम से हम तक डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 8% मेरे पास पहुंच जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन को मैं थोड़ा सा एक चीज सिर्फ समझाना चाह रहा था, क्योंकि दोस्तों लिमिट है हम लोग के पास टाइम। दोस्तों अगर कंपनी को 100 रुपये का कमीशन जाएगा तो कंपनी 9% गवर्नमेंट को टैक्स देगी। टैक्स देने के बाद 91 रुपीज बचेगा। इस 91 रुपीज का 75% हिस्सा यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों। इसी का 20% डायरेक्टली उनको मिल जाता है जिनके खर्चे से ये 100 रुपये का कमीशन क्रिएट हुआ।
यानी कि इसका 20% उनको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी का 8% ऊपर के पांचों लोगों को भी चला जाता है, यानी 5 रुपये 46 पैसे। दोस्तों आप खुद देखें, 8 × 5 = 40 और 20, 60% का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ समझिए कि आपके खर्च कर देने से अगले 1 घंटे के अंदर ये पैसे रिलीज हो जाते हैं दोस्तों, 60% फंड। लेकिन कुछ ऐसे फंड है जो कि कंपनी ने इतनी चालाकी के साथ, इसको चालाकी कह सकते हैं या मतलब समझिए कि इतनी बुद्धिमानी के साथ कंपनी ने पिरोया है ना, कि वाकई मैंने जिस दिन प्लान देखा था उस दिन मेरे होश उड़ गए थे कि भाई हेड्स ऑफ ऐसे प्लान बनाने वाले को। दोस्तों इसके बाद हम लोग 2-3 इनकम देख रहे हैं, जो कि सेल्फ मोटिव क्लब एक दिखाता है, एक सीयूजी अचीवर्स क्लब दिखाता है। दोनों क्लब में 11% की फंडिंग जाती है, 11 दूनी 22%। 6% की फंडिंग सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब में जाता है, 6%, 28%। इसके अलावा 2% तीनों क्लब में जाते हैं, 4%, 28, 32%, यानी 60 और 32, टोटल 92% का खेल तो यहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। 92 नहीं, 94% का। ये 94% का जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके बाद जो 6% बच रहे हैं, 4% डीडीओ में जाते हैं, 1% डीडीओ को, 1% एसडीओ को जाते हैं दोस्तों। हम लोग का कंपनी ये कह रही है दोस्तों, आप मान के चलें, आपने कई सिस्टम पे काम किया होगा, कोई बाइनरी प्लान पे काम किया होगा या कहीं भी काम किया होगा। उन कंपनियों के पास कितने पैसे लेकर के चली जाती है कंपनी, आपको अंदाज नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स प्लान में दोस्तों कंपनी एक एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है दोस्तों। ये हम आपको एक एप्लीकेशन में थोड़ा सा हम एक चीज दिखाना चाह रहे हैं। अगर हमने खर्च किया तो यहां आपको लाइव आपको दिखेगा। जस्ट कमीशन वॉलेट को क्लिक करेंगे, इसमें सेल्फ मोर को क्लिक करेंगे दोस्तों। सेल्फ मोर में दिसंबर के महीने का, हम जाते हैं नवंबर के महीने का। नवंबर के महीने में 7,960 रुपए का सेल्फ मोटिव क्लब में इनका खर्च हुआ है, मतलब सेल्फ का खर्च इनका 7,960 रुपए का था, जो कि 1 पॉइंट इनका क्रिएट हुआ, चूंकि हर 5,000 पे 1 पॉइंट क्रिएट होता है और इस 1 पॉइंट की वैल्यू 3 रुपये 73 पैसा दिखा रहा है। इस दिसंबर के महीने में अभी तक इनके माध्यम से जो खर्च हुआ है दोस्तों 4,146। ये जैसे ही 5,000 का खर्च होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट क्रिएट होगा और पॉइंट की वैल्यू आपको दिख जाएगी। जस्ट नीचे सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब देख रहे होंगे, 6 लाख का टारगेट होता है। इसमें 6% की एक ऐसी फंडिंग जाती है, उस फंडिंग को उनके उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो 6 लाख का ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल बेसिस पे कर जाते हैं दोस्तों। ये 1,23,855 रुपए का ही खर्च है, तो हो सकता है कि ये आईडी अचीव नहीं कर पा रहा है, चूंकि ये 31 दिसंबर तक ही काउंट होगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बिजनेस का वॉल्यूम का ही काउंटिंग होगा इसमें दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीयूजी मोर में। सीयूजी मोर में दोस्तों हम लोग जस्ट एक पिक्चर देखते हैं। जैसे हम लोग मार्च के महीने का देख रहे हैं, फरवरी के महीने का हम लोग देख सकते हैं, कोई ऐसा हम लोग को दिख जाए। हाँ, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे जनवरी का एक महीना हम देख रहे हैं कि सीयूजी मोर में एक सीयूजी अचीवर्स क्लब है, मंथली सीयूजी अचीवर्स क्लब, जहां पे हर 50,000 के खर्चे पे आपको 1 पॉइंट क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1,22,754 रुपए का खर्च है, जो कि 2 पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और ये 2 पॉइंट जो क्रिएट हुआ है दोस्तों, उस 2 पॉइंट का हर 1 पॉइंट की वैल्यू 69 रुपये 66 पैसे जा रहा है। और ये पैसा जो बन रहा है, यहाँ पे भी 11% की ही फंडिंग इस क्लब में भी आती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट में देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या खर्चा किया। पहला व्यक्ति इतना, दूसरा व्यक्ति इतना, इस तरीके से 21वां आदमी भी 6800 का खर्च किया। हर व्यक्ति के खर्चे को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से कंपनी आपको बता रही है कि कौन व्यक्ति आपका जगा हुआ, कौन नहीं जगा हुआ, उसको कैसे जगाना है, ये आपको सोचना है दोस्तों। मैं जस्ट एक अर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, एक पिक्चर आपको दिखाता हूं। सिर्फ 1% का कैलकुलेशन होगा इस जगह पे। आप देखेंगे कि हो सकता है, चूंकि अभी ब्रॉड कर दिया गया है, आप डायरेक्टली में कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 लोगों का एक सिंबॉलिक, चूंकि 30 ही यहाँ पे डाल सकते हैं। इस कैलकुलेटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर में कुछ करेक्शन होने बाकी है, इस चलते मैं 30 डाल के चलता हूँ दोस्तों। आपका मोटिव क्लियर है, आपने 30 व्यक्ति को लगाया और इस 30 व्यक्ति को अगर धीरे धीरे करके पुशअप किया और इन लोगों ने अगर 20 लोगों को भी अगर टीम क्रिएट कर दिया, तो आपके सेकेंड डे पे 600 लोगों का टीम क्रिएट हो जाता है दोस्तों। और इनके माध्यम से अगर 10 लोगों को भी अगर किया तो 6,000 की टीम क्रिएट हो जाती है।
और इनके माध्यम से अगर 8-8 लोग भी आते हैं तो 48,000 की टीम बनती है। इसके बाद अगर 5-5 लोग की भी टीम आती है तो 2,40,000। पांचों लेवल मिला करके, कुल मिला करके अगर लोग हैं दोस्तों, 2,94,630 लोग हो जाते हैं। इन सभी के खर्चे दोस्तों, वाकई मैं जब ये कैलकुलेटर देखा था ना, उसी दिन मेरे दिमाग उड़ गए थे कि भाई, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपने घर की बिजली का पेमेंट करेंगे और मेरे को पैसा आएगा? क्या ये अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, मेरे को पैसा आएगा? क्या ये अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेगा और मेरे को पैसा आएगा? दोस्तों, ये सोचने की बात है। दोस्तों, इतने बड़े लोगों के साथ आपको क्या पैसा आ सकता है, आप जस्ट एक अंदाज लगाइएगा। अगर लोगों ने 2,500 रुपये का एक मिनिमम एक्सपेंस अगर सेट किया, तो ईयरली एक्सपेंस यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ईयरली उनका 30,000 हो जाएगा अगर 2,500 का मंथली एक्सपेंस लेके चलते हैं। दोस्तों, ये आप जो कैलकुलेट देख रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। योर मंथली MPEC, मोबाइल पे अर्निंग कैलकुलेटर और मोबाइल पे कमीशन कैलकुलेटर, ये सिर्फ और सिर्फ 1% का कमीशन है दोस्तों। इसको जस्ट हम आपको एक बानगी दिखाना चाहते हैं कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि आपके लोग थे 2,94,630 लोग। हर व्यक्ति ने 2,500 रुपए के खर्च किए। इतना का टोटल टर्नओवर क्रिएट हुआ आपके ग्रुप से, 5 लेवल से। और इसका 1% कंपनी को कमीशन क्रिएट हुआ, तो ये कमीशन गया कंपनी के पास। इसमें से 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचा दोस्तों। इसका 75% हिस्सा जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी, और इसी का 8% आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कि दोनों कैलकुलेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स आप खुल के कह सकते हैं कि 1% में अगर हम लोग 4 लाख 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर कुछ दिन अपने जद्दोजहद के साथ टीम क्रिएट कर लिया तो। दोस्तों, यहीं पे आपको अदर अर्निंग भी आपको ऊपर में दिख रही होगी। इसको आप रीसेट करके फिर से आपको टीम बना करके आप काम कर सकते हैं, जहां पे आप खुद सेट करके देखें कि हम लोग यहाँ पे क्या डेटा ले सकते हैं, हम कितने लोगों की टीम बना सकते हैं। उसके अनुसार अपने डेटा को रेडी करिए और उसमें कुछ कुछ डाल करके अपने आप को सिखाइए। जब आप सीखेंगे तो आप लोगों को सिखा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ एक चीज, जो कि आप विड्रॉ कैसे करते हैं, जस्ट आपको दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक बिजनेस को पहले देख करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनका अभी 251 यानी 248 रुपए कमीशन में है, 3 रुपये 32 पैसे इनके होल्ड वॉलेट में पड़े हुए। ये हम लोग जब विड्रॉवल में जाएंगे दोस्तों, विड्रॉ कमीशन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाएगा कि विड्रॉवल कितने का है, 248 रुपए का। तो आप यहाँ पे जैसे ही 248 डालेंगे तो यहाँ पे आपको 500 से कम का अभी विड्रॉवल नहीं लगता है। इस चलते जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो सीधा लिख देगा अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 500। दोस्तों, अगर ये 500 से ज्यादा होता तो हम लोग लाइव कमीशन विड्रॉ भी देख सकते थे, बट OTP जिस नंबर को लॉगिन कर रहा है वो OTP कहीं और जाएगा। बट मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। टाइम का लिमिटेशन है, 9 बजे नेशनल मीटिंग भी है। इस चलते मैं अपनी बानी को 8:55 में ओवर कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आपस में बात कर लिया करेंगे। दोस्तों, मैं चलता हूँ थोड़ा सा होम पेज पे। होम पेज पे अगर मोबाइल रिचार्ज अगर हमें करना है तो मोबाइल रिचार्ज को क्लिक किया। अगर पुराने नंबर को रिचार्ज करना है तो नीचे जो डेटा आ रहा है उसी को डायरेक्ट क्लिक करना है। अगर क्लिक करेंगे तो हमको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना अमाउंट को हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे जितने अमाउंट का हमको रिचार्ज करना है। अगर मेरे पास नहीं है पुराना कोई डेटा और मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम अपना नंबर डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटर नेम आ जाएगा। अगर वाकई अगर आपने MNP करा रखा होगा तो हो सकता है यहाँ पे गलत आए, तो आप चेंज ऑपरेटर करके भी आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑपरेटर चेंज करें, आप प्लान देख सकते हैं बकायदा। अगर आप रेगुलर बेस पे कोई एक ऐसे अमाउंट को आप करते हैं जिसको आप प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पेमेंट करने के लिए UPI एप्स और मोबाइल पे वॉलेट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको जो मर्जी हो उस मर्जी के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जब आप रिचार्ज कर लेंगे इस तरीके से, जब आप रिचार्ज करेंगे दोस्तों, वैसे ही DTH कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको टोटल डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। जस्ट हम एक दिखाते हैं, ये 3700 का पेमेंट, ये हमने कहाँ करा, मतलब किस तरीके से, ये कार्ड ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमने किया, ये 3700 किया। 3700 पे क्या कमीशन आया, इस कमीशन को भी हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग बिजनेस को क्लिक करके मोर अर्निंग को क्लिक करेंगे।
मोर अर्निंग को क्लिक करने के बाद कमीशन वैलेट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे कमीशन वैलेट में आप देखेंगे दोस्तों, बैलेंस इन कमीशन जो 248 रुपये 5 पैसे दिख रहे हैं, उसके ठीक नीचे व्यू लेजर है। इस व्यू लेजर को हम जस्ट क्लिक करते हैं। अदर्स कुछ भी हम लोग क्लिक करते जाएंगे। जस्ट हम वो 3700 के ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं, क्या वो 3700 वाला कमीशन हम लोगों को दिखा है कि नहीं दोस्तों। जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 3700 का कमीशन 7 रुपये 77 पैसे, ये यहाँ पे हम लोगों को लाइव दिखाया हुआ है दोस्तों। ये 3700 का कमीशन सेल्फ बेसिस पे आया, लेकिन ये 20% का हिस्सा है, इसी का 8% का हिस्सेदारी ऊपर के 5 लोगों को भी गया होगा दोस्तों। ये लाइव प्रूफ है कमीशन का। और ऐसे करके डिजिटल प्रोसेस से 21,000 समथिंग रुपए ये इस आईडी पे अर्निंग की जा चुकी है दोस्तों। ऐसे कई एक लोग जो कि जानते हैं, इस सिस्टम को बखूबी समझते हैं, वो अपने तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हैं दोस्तों। जस्ट हम इसके आगे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ और चीजों को दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें बीबीपीएस का एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जहां से भी हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, जो हमारे अपने कार्ड या वॉलेट के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। हम लोग यहाँ पे भी वॉलेट के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे दोस्तों। जब कभी आप देखें और आपको इस डेटा के अंदर अगर कोई आपको अपना स्टेट ना दिखे, तो उनको नेशनल क्लिक कर लेना है दोस्तों। नेशनल क्लिक करेंगे आप, फिर अपना साउथ बिहार भी हम मार सकते हैं यहाँ पे। अगर हो तो नहीं आया, हो सकता है SBPDCL हो, मेरे यहाँ का नहीं आया, बट हो सकता है कि मेरा स्टेट यहाँ पे दिख रहा हो बिहार, इसी चलते इस तरीके से नहीं दिखाया। लेकिन अगर किन्हीं का स्टेट नहीं दिख रहा है तो वो नेशनल डाल के आप काम कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट हम चेक कर रहे हैं, साउथ बिहार आ गया दोस्तों। यहाँ पे CA नंबर डालना है। CA नंबर जस्ट हम एक डालते हैं 10 110 95 67। जस्ट एक चेक करता हूँ, फेच कर रहे हैं दोस्तों। अगर इस पे कोई बिल होगा तो यहाँ पे दिखेगा, जस्ट श्यामा कुमारी। अगर इनका रिचार्ज अमाउंट यहाँ पे, चूंकि स्मार्ट मीटर है, यहाँ पे हमको लगता है कि हम 2000 का करें, हमें लगता है 200 का करें, हम जो भी डाल करके हम लोग यहाँ पे के ऑप्शन पे चले जाएंगे। हम लोग मोबाइल पे वॉलेट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। जब आप ये रिचार्ज कर लेंगे, आप जैसे ही आपका डिडक्शन होगा, तो डिडक्शन होने के बाद इमीडिएट ये सेटलमेंट होता है, क्योंकि बीबीपीएस की बहुत फास्ट सर्विस है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, इसको लेकर के हम लोग काम करें। हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके देखा है, चंद सेकंडों में उनके रिचार्ज हो जाते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया, फास्टैग इधर हुआ और उधर, मतलब रियल टाइम सेटलमेंट है दोस्तों। और इस तरीके से हम लोग फिर कभी हम लोग देखेंगे दोस्तों कि फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट हम लोग कैसे कर सकते हैं। इंश्योरेंस के फीचर्स में अभी कुछ सॉफ्टवेयर की इश्यूज है, नहीं तो वो भी मैं कभी बताऊंगा। ब्रांड वाउचर्स भी बताऊंगा, मोबाइल पे मॉल के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। और चूंकि नेक्स्ट मीटिंग है 9 बजे, मैं नहीं चाहता हूं कि अगला मीटिंग हैम्पर हो। थैंक यू ऑल। वरुण सर थोड़ा सा आकर के देख लें, और फिर रवि सर अपना बात को लेकर के मीटिंग को ओवर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यस सर। सर, जस्ट 1 मिनट। दीपक कुमार जी। नहीं सर, जी सर। टाइम हो गया। हाँ हाँ, हाँ सर, आप ही लास्ट कर दीजिए, और उसके बाद सर हम लोग बात कर लेंगे सर। मैं ना सचिन को अनम्यूट कर रहा हूँ क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद से रवि सर आ जाएंगे। हाँ रवि सर आ जाएंगे। नहीं सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, 2 मिनट का टाइम है, 9 बजे मीटिंग करनी है वहाँ पे सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके, मैं अवेलेबल हूँ सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। श्योर 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 श्योर। ओके, थैंक यू सो मच नयन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी टेक्निकल मीटिंग सर ने बताया, और एक एक बारीकी से मोबाइल पे के वॉलेट के बारे में सर ने पूरी कोशिश की कि सभी को यहाँ पे मोबाइल पे का वॉलेट एक एक टेक्निकली, एक थोड़े छोटी पॉइंट को भी सर ने समझाने का कोशिश किया। और इसीलिए मैं नयन सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हम सभी टीम के माध्यम से। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आए हुए सभी लीडर को भी मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम अपने आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।